हम यहाँ सिंगल कैंडल के बारे में देखेंगे। सिंगल कैंडल बनती कैसे है, रेड कैसे बनती है, ग्रीन कैसे बनती है, हम यहाँ उसके ऊपर देखेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे हम ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पर ओपन यहाँ पर ओपन शो हो रहा है यहाँ पर, और नीचे में लोअर शेडो, और ऊपर में क्लोज और अपर शेडो। और शेडो के बारे में क्या है और ये ओपन होके किधर से कहाँ जा रहा है, वो भी हम यहाँ देख लेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे समझे कि यहाँ पर कोई शेयर का रेट जैसे ओपन हुआ, जैसे मार्केट कल क्लोज हुआ था 100 रुपए पर, 98 रुपए पर मार्केट कल क्लोज हुआ था। कोई मिसाल के तौर पे कोई शेयर ले लो, इसका प्राइस 98 रुपए हुआ होगा कल, आज 100 रुपए पर वो शेयर ओपन हुआ, 100 रुपए पर शेयर ओपन हुआ। फिर नीचे में शेयर क्या हुआ, 98 रुपए 96 रुपए तक आया, यहाँ पर यहाँ नीचे तक। फिर यहाँ से बायर ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट की, नीचे आने के बाद शेयर को लेके गए 110 रुपए तक। कहाँ तक? 110 रुपए ऊपर तक। फिर वहां से सेलर ने अपनी थोड़ी बहुत सेलिंग स्टार्ट की। 1 घंटे की हम कैंडल देख रहे हैं, 1 घंटे की एंडिंग तक रेट शेयर का यहाँ पर था। कहाँ पर? जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर 110 रुपये अगर था होगा, तो यहाँ पर शेयर का रेट होगा 97 रुपये, 107 रुपये, 108 रुपये यहाँ पर शेयर का रेट होगा। तो शेयर का रेट जो ऊपर आप देख लो यहाँ पे कि जैसे ओपन हुआ शेयर का रेट 100 रुपए पर, नीचे में आया 98 रुपए तक, फिर ऊपर आ गया अपने रेट पर, तो यहाँ पर नीचे शेडो बन गई। फिर इसके ऊपर रेट गया शेयर का रेट 110 रुपए तक, फिर और थोड़ा नीचे आया, फिर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई 107 रुपए पर रेट, 107 रुपए के ऊपर शेयर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये रियल बॉडी बनी, और ऊपर जो ऊपर से नीचे जाकर आया, ये नीचे से जाकर थोड़ा ऊपर आ गया, ये शेडो बनी। तो शेडो के बारे में हम आगे देख लेंगे। तो इसी तरीके से अगर बाइंग ज्यादा होती है, शेयर का रेट अगर नीचे जाकर अगर ऊपर आता है, ऊपर ऊपर और टिका हुआ रहता है, तो वो ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। मिसाल के तौर पे आप 1 घंटे की कैंडल ले लो इसको, तो इसी तरीके से ये रेड कैंडल है, इधर आप रेड कैंडल देख रहे हैं, तो रेड कैंडल में भी वैसे ही है। जैसे यहाँ पर लिखे हुआ है रेड में, यहाँ पर ओपन लिखे हुआ है, यहाँ पर शेयर का रेट कोई अगर ओपन हुआ होगा, जैसे 100 रुपए पर अगर कोई रेट, जैसे मान लो कि कल शेयर का रेट 98 रुपए पर बंद हुआ था, आज उन्हें ओपन हुआ 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद शेयर का रेट कहाँ तक गया, 102 रुपए, 105 रुपए तक गया समझो, यहाँ पर 105 रुपए तक गया। सौ का रेट, शेयर का रेट 100 रुपए पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 105 रुपए तक गया। 105 रुपए तक जाने के बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वहां से सेलर ने सेलिंग की, फिर नीचे आया है शेयर का रेट, कहाँ तक आया, यहाँ तक नीचे तक आया, क्योंकि ओपन से प्राइस के ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, इसलिए वो शेडो बन गई। फिर शेयर का रेट कहाँ तक आया, नीचे नीचे में शेयर का रेट यहाँ तक आया 90 रुपए तक। मिसाल के तौर पे आप 90 रुपए आप लगा लीजिए। 100 रुपए पर ऊपर वहाँ 105 रुपए तक गया, 105 रुपए तक जाने के बाद नीचे में 90 रुपए तक आया शेयर। यानी 1 घंटे की कैंडल ले लो, 1 घंटे के आखिरी आखिरी टाइम में शेयर 90 रुपए तक नीचे में आया। नीचे में आने के बाद क्या हुआ, बायर ने और थोड़ी बाइंग की, उसको बाइंग करने के बाद यहाँ पे 93-94 रुपए पर शेयर ने 1 घंटे का टाइम एंडिंग हुआ, 93-94 रुपए के ऊपर से शेयर का रेट क्लोज हो गया। तो इसी तरीके से अगर शेयर का रेट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ऐसी शेडो बनती है, और शेयर का रेट अगर नीचे आके अगर बंद होता है तो ऐसी रेड कैंडल बनती है। तो हम यहाँ ग्रीन कैंडल किस तरह बनी और रेड कैंडल किस तरह बनी, वो वो कैंडल को हम सीखे। तो और आने वाले इसमें हम अब दूसरे कैंडल जो है वो बताएंगे, हैमर किसे कहते हैं। हैमर के बारे में हम यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पर हैमर बन रहा है, असल में उसको हिंदी में हथौड़ा कहते हैं। जैसे हथौड़ा बनता है, हैमर बनता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर है, अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है, तो करेक्शन के बाद अगर हैमर बनता है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। जैसे कोई शेयर का रेट चल रहा था 70-80 रुपये रेट चल रहा था, शेयर का रेट होगा 100-105 रुपये, और थोड़ा बहुत करेक्शन होकर शेयर नीचे आया, अगर वहां अगर हैमर बन रहा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैमर काम करता है। मार्केट एक तरफ ऊपर की तरफ ट्रेंड में था और मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर हैमर बनता है तो वहां से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुलिश ट्रेंड में काम करता है, ऊपर जाने की तरफ काम करता है। अगर ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट के बॉटम में बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं हैमर किस तरह से बनता है। जैसे समझो कि मिसाल के तौर पर और कलर मायने नहीं रखता, ये रेड कलर का भी रहा तो हैमर ही कहलाएगा, और ग्रीन कलर का रहा तो भी
हैमर ही कहलाएगा। तो इसको आप कलर के चक्कर में ना पड़े, आप कलर मायने नहीं रखेगा। हैमर जैसे ही हथौड़ा बनेगा तो हैमर हो जाएगा। यहाँ मिसाल के तौर पे समझो, जैसे ही यहाँ पर ओपन हुआ था शेयर का रेट, क्या रेट पर, 100 रुपये पर ओपन हुआ था। 100 रुपये पर ओपन होने के बाद शेयर लो लगाया 98 रुपये 99 रुपये का, जो भी आप एक रेट फिक्स कर ले। यहाँ समझो 98 रुपये का शेयर क्या करा, लो लगाया। लो लगाने के बाद जैसे ही ओपन हुआ 100 रुपये पर, 100 रुपये पर ओपन होने के बाद यहाँ पर बायर का प्रेशर खत्म हुआ और सेलर यहाँ से सेलिंग करे और उसको यहाँ पर 98 रुपये तक लेकर आए। लेकर आने के बाद फिर से यहाँ पर बायर हावी हुए। बायर हावी होने के बाद फिर से शेयर को रेट को लेकर गए ऊपर। कहाँ तक लेकर गए, 101 रुपये तक, 102 रुपये तक, समझे 101 रुपये तक शेयर इसको ऊपर लेकर गए। 98 रुपये पर 100 रुपये पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 98 तक आया। 98 से आकर फिर यहाँ पर बायर ने बाइंग की। फिर बायर ने बाइंग कर इसको क्लोजिंग कहाँ दिए, 101 रुपये पर। यानी जो रेट पर ओपन हुआ था वो रेट पर उससे ऊपर होने पर हैमर बनता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होने पर इस तरीके से दिखता है। और उसकी जो विक है, ये जो बॉडी है, ये जैसे हम यहाँ बॉडी देख रहे हैं, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी के मुकाबले में कम से कम 2 गुना 3 गुना ये विक लंबी होना चाहिए। जितनी ज्यादा विक विक लंबी होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हैमर माना जाता। कम से कम 2 गुना 3 गुना इसकी विक है, जो डंडी है, वो बड़ी होना चाहिए ये बॉडी के मुकाबले में। तो हम चार्ट पैटर्न भी पर भी देखेंगे हैमर किस तरह से काम करता है। हम यहाँ BL शेयर का चार्ट देख रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल में यहाँ पर इसने बहुत ही बड़ी विक के साथ हैमर यहाँ पर बनाया था। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा, यहाँ आप देख लो। अब आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर कहाँ पर ओपन हुआ, वो आप देख लेंगे। जैसे ही शेयर का रेट यहाँ लगभग यहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर 271 पर शेयर का रेट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद सेलर ने सेलिंग किए। शेयर का रेट कहाँ तक आया, 257 रुपये तक शेयर का रेट आया। 257 रुपये से शेयर का रेट ऊपर जाने नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर बायर ने बाइंग किए। फिर बायर की बाइंग ओपन होने के बाद, शुरू होने के बाद, जो शेयर का रेट फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद शेयर का रेट कहाँ तक आया, 275 रुपये तक आया। अगर थोड़ी बहुत ऊपर भी विक बनती है तो कोई मसला नहीं रहता, वो हैमरी कहलाता। फिर शेयर का रेट जो क्लोजिंग जो हुआ 271 से ओपन होने के बाद जो क्लोजिंग उसने दिया, यहाँ पर 272 272.5 रुपये पर इसने क्लोजिंग दिया। शेयर नीचे आने के बाद शेयर का रेट जो ओपन हुआ था वो ओपन प्राइस से लेके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया। ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बड़ा हैमर, अच्छा हैमर बन गया। और जो अपना जो स्टॉप लॉस होगा, जो इसकी जो विक है, वो विक की एंडिंग का अपना स्टॉप लॉस होगा। जैसे यहाँ 257 रुपये है, ये अपना स्टॉप लॉस होगा। अगर शेयर अगर 257 के नीचे अगर जाता है तो हम उसका सेल कर देंगे, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस है उसकी विक के नीचे होगा, वो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी वो अप ट्रेंड के अंदर काम नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद शेयर का रेट नीचे भी जा सकता। तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो शेयर की जो विक के एंडिंग जो हिस्सा जो रहेगा, यहाँ 257 यहाँ देख रहे हैं आप, तो वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर जो अपने टारगेट रहेंगे जो ऊपर के रहेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 257 से लेकर शेयर कहाँ तक गया, ऊपर तक, यहाँ लगभग यहाँ तक 321 रुपये तक गया। फिर अपनी जो एंट्री जो रहेंगी, आपको मैं एंट्री बताता हूँ। जो शेयर की कैंडल है, शेयर की कैंडल क्लोज होने के बाद जो एंट्री आपकी जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल में आपकी एंट्री रहेंगी। समझो आप 275 रुपये आप एंट्री कर, यहाँ पे एंट्री बनाए अपनी, तो 275 रुपये से लेकर आप जो यहाँ पे 321 रुपये या 320 रुपये 310 रुपये अगर आप ट्रेड शेयर लेते हैं, तो आपको एक हैमर आपके समझ में आने के बाद आप लगभग समझो आप कितने 30-35 रुपये, 275 से 320 रुपये, यानी लगभग समझो आपको 45 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट मिला है। 12-15% का प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से हैमर हर टाइम फ्रेम के अंदर काम करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, आधे घंटे के टाइम के फ्रेम के अंदर, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। जरा जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी हमको मिलेगी कि शेयर कितना ऊपर जाएगा। तो हम और भी चार्ट के दूसरे हिस्से में हम आके देखते हैं
कहाँ हैमर बना और कहाँ पर उसने बेहतरीन तरीके से काम किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बड़ा अच्छा हैमर बना था, क्योंकि जो रेड वैसे अब ट्रेन में ही था शेर का रेड। जैसे यहाँ से ऊपर ही जा रहा था 230 से, ऊपर जाने के बाद कहाँ तक गया, 321 तक गया, क्योंकि शेर का जो ट्रेन था ऊपर की तरफ था। अचानक उसके अंदर सीलिंग आ गई, अचानक सीलिंग आ गई, शेयर का रेट अचानक नीचे आ गया, 330 रुपये पर आ गया। अचानक नीचे आने पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैंडल, बेस्ट कैंडल बन गया हैमर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हैमर बना। जैसे यहाँ पर 330 की इसने अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और जो अपनी जो एंट्री रहेगी यहाँ पर रहेगी, ये हैमर के क्लोज होने के बाद ये दूसरी कैंडल में हमारी एंट्री रहेगी। जैसे यहाँ पे 272 पे जगह पे अगर आपकी एंट्री है, या हैमर के क्लोज होने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं, तो ये देखो यहाँ से फिर जो मार्केट जो ऊपर गया, हम यहाँ देखते हैं कहाँ तक ऊपर गया। देखिए यहाँ तक ऊपर आया 340 रुपये तक, यानी कहाँ से 272 रुपये से 340 रुपये का हाई लगा। नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैमर बना। तो अगर ऊपर अगर हैमर बनता है तो मार्केट वहां से नीचे आता है, उसको आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड हैमर जो रहता है वो तो नीचे बनता है। तो ये जैसे यहाँ पे अगर ऊपर हैमर बना तो मार्केट यहाँ से नीचे आया। जैसे यहाँ पर आप दो जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर हैमर बना तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पर भी ऊपर हैमर बना तो मार्केट नीचे आया। तो जैसे अगर नीचे हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे हैमर बना तो मार्केट ऊपर गया। तो इस तरीके से हैमर काम करता है। अगर शेयर के अगर टॉप पे अगर हैमर बनता है, या हैंगिंग मैन बनता है, हैंगिंग मैन के बारे में हम बताएंगे। ऊपर अगर बनता है तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। तो अगर ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे बनता है तो ऊपर जाएगा। तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप काम करें, और हम आने वाले अभी इसी वीडियो के अंदर हम टाइम फ्रेम के अंदर भी बात करेंगे। तो आपको हैमर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको एंट्री कहाँ लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखकर आप उसमें मार्केट को देखकर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम अब इसके बाद हम हैंगिंग मैन के बारे में बताएंगे, हैंगिंग मैन बनता किस तरह से है और काम करता किस तरह से। इस तरीके से हम सारे कैंडल बताते रहेंगे, आप देखते रहें।